cognitivism, which is the second major domain within the learning theories after behaviorism, introduced after the Second World War. What are the main theoretical underpinning factors जो कि इस approach को define करते हैं? वो कौन से major factors हैं जो कि इसके अंदर main thoughts, main approaches को लेकर आते हैं? So theoretical approaches within this domain, which is cognitivism, we would like to know कि क्या behaviorism के अंदर कौन से ऐसे questions raise हुए इन educationists के दरमियान में, psychologists के दरमियान में, जिन्होंने कि ये नई theoretical approach को introduce करवाया. For example, it was of a lot of discussion that the behaviorists did a wonderful introductory work within the area of learning theories, जिनके के ऊपर ही build on किया गया later on तमाम का तमाम work, लेकिन उनका ज़्यादातर काम certain जो उनकी research थी वो laboratory work पर मबनी था, जो कि animals पर, cats पर, rats पर इस तरह से किया जाता था, और behavior को main outcome या main importance का हामिल समझा जाता था, और ये consideration में नहीं था कि mindset के अंदर learning हो कैसे रही है. So it was, of interest कि for example if a bird learns कि कहीं से कोई कार्ड पिक करना है, या उसको हम ये टेमिंग कर देते हैं इस तरह से किसी कैट को, सर्कस के एनिमल्स को, या किसी भी तरह से कि जिसके अंदर की एक सर्टन किस्म का बिहेवियर देखने को मिलता है, तो किस तरह से वो बिहेवियर तक वो एनिमल पहुंचता है, कैसे उसके माइंड में वो लर्निंग टेक्निक्स अमल फरमा होती हैं, इसका आंसर हमें बिहेवियरिज्म में नहीं मिलता. सो कॉग्निटिव थ्योरी का जो मेन थ्योरेटिकल अप्रोच है इसके अंदर, उसमें ये चीज़ इंटरेस्ट की थी कि कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसीजर को मेन फोकस बनाया जाए, ये समझा जाए कि स्टूडेंट सीखते कैसे हैं. अगर एक टीचर क्लास में एक ही लेक्चर देती हैं और उनकी क्लास में 10 to 15 बच्चे मौजूद हैं, 25 मौजूद, वॉट एवर द नंबर इज, so is it always the case that the teacher will have the same kind of behavior observed within and by and from every single child in the class? I doubt that it is not the case. So similarly, then the question rises that what are the different learning procedures जिसके ज़रिए से कि बच्चे सीखते हैं, और क्यों learning outcomes and even behavioral attitudinal outcomes are different from person to person. कैसे एक इंसान का दिमाग एक इंसान को सीखने की तरफ मबसूल करता है, कैसे वो प्रोसीजर अमल में आता है. सो मेन फैक्टर्स जो कि इस थ्योरी में या इस थ्योरेटिकल अप्रोच को डिफाइन करते हैं और अंडरपिनिंग हैं, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, उसमें है कि हाउ इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड, स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड बाय द माइंड. सो माइंड एक बहुत बड़े ब्लैक बॉक्स की तरह से है. किसी भी बड़े से बड़े कंप्यूटर के अंदर जो चिप लगी होती है या हार्ड ड्राइव मौजूद होती है, अभी तक उसका इंसानी ब्रेन के अंदर लगी हुई हार्ड ड्राइव जो हमारे मालिक कायनात ने हमें जिसके साथ देकर भेजा, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. इट इज सेड समटाइम्स दैट वट एवर वी यूज विद इन दिस लाइफ, हम अपने ब्रेन का 90% मे बी वी टेक इट बैक अनयूज्ड. सो इट इज अ वेरी वेरी इमेंस सोर्स जो कि हमारे पास मौजूद है, बट हाउ डज इट ऑपरेट? अगर हम इसी को नहीं जाने तो हम हाउ विल वी लर्न अबाउट लर्निंग? अगर हम यही ना समझ पाए कि माइंड की इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से सीखने का अमल हमारे दिमाग में वकूफ़ पज़ीर होता है, किस तरह कुछ बच्चों को लेक्चर के बाद सभी बातें याद रहती हैं और किस तरह कुछ बच्चे कुछ भी याद नहीं रख पाते, किस तरह कुछ लोगों को भूली बिसरी बहुत सालों के बाद भी कोई बात अचानक से याद आ जाती है जब उसकी ज़रूरत होती है, और किस तरह कुछ लोग बिल्कुल इमीडिएट बात की बात भी भूल जाते हैं, और ये क्यों कर रूनुमा होता है. सो दिस वाज रियली गुड टू नो कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जो हमारी एवरीडे सिचुएशन है लाइफ में, उसके अंदर लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट द एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, एंड लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट ऑब्जर्विंग सर्टन बिहेवियर ओनली. It is about interacting with very complex scenarios and situations. So इस तरह इस थ्योरी में जो मेन फैक्टर है वो गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन इसका ये था कि हम ये समझें कि नॉलेज ट्रांसफ़र कैसे होता है एफिशिएंटली, और फिर ये देखें एज टीचर कि टीचर्स कौन से ऐसे अवामिल को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं
کہ جس کی مدد سے کون سا ڈیزائن ایسا انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں جس سے کہ لرننگ کا پروسیجر بہتر سے بہتر اور ایفیشینٹ اور افیکٹو ہوتا جائے.